हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज आपके लिए नया टॉपिक अनुपात समानुपात लेके आए आपके लिए। अनुपात और समानुपात है, इनमें से भी परीक्षाओं में कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती है इनमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम दोनों पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। पहले दोनों का थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद में इनके ऊपर निर्भर इन पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अनुपात और समानुपात। अनुपात का चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है, और समानुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है। अनुपात होता क्या है? अनुपात देखो, अनुपात की एक नॉर्मल सी परिभाषा है, वो क्या है? दो या दो से अधिक पदों को विभिन्न भागों में विभाजित करना, यानी दो या दो से अधिक पदों को विभिन्न भागों में विभाजित करना। दो या दो से अधिक पदों को विभिन्न भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अब देखो, अनुपात की जो संख्या होती है वो किस तरीके से दर्शाते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे 2:5। अब देखो, जो अनुपात है, अनुपात का अर्थ ही क्या होता है, मतलब क्या होता है? बट्टा। इस संख्या को आप, इस पद को आप 2/5 भी लिख सकते हो, यानी इसको अनुपात हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ही क्या होता है? बट्टा होता है। एक चीज और देखो, अनुपात एक ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी समान संख्या को गुणा करने पर या भाग देने पर किसी अनुपात है, जैसे 2/5 है, या फिर आप 2:10 ले लो। इसको किसी भी समान संख्या, यानी 2 × 3 किसी समान संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है हमें अनुपात, वो समान ही होता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 10:30 ले लिया, इसको किसी संख्या से आप विभाजित कर दिया, जैसे 10 से आपने विभाजित किया तो ये कितना आ गया? 1:3। यानी इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अनुपात एक ऐसी संख्या होती है कि इसमें किसी संख्या को जोड़ने व घटाने पर अनुपात बदल जाता है, लेकिन किसी समान संख्या से गुणा या भाग देने पर अनुपात नहीं बदलता है। यह है अनुपात की नॉर्मल डेफिनेशन। अनुपात होता है, उसमें विभिन्न पद होते हैं, उनको विभिन्न भागों में विभाजित करके लिख दिया जाता है। इसको 2:5 ये इसका चिन्ह है दर्शाने का। इसको आप बट्टा भी बोल सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपने एक चीज देखी कि किसी समान संख्या से गुणा करने पर या विभाजित करने पर अनुपात समान रहता है, बदलता नहीं है। और किसी अनुपात में, जैसे 2:3 है, इसमें किसी संख्या को, सेम संख्या है, जैसे मैंने 4 ले लिया, और इसमें भी मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया। तो देखो अब ये कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 7। अब पहले वाले अनुपात में और अब वाले अनुपात में क्या आ गया? अंतर आ गया, मतलब ये बदल जाता है। इस तरीके से ये नॉर्मल इसकी परिभाषा है। अब देखो, इसमें आगे है मिश्र अनुपात। अनुपात में आता है, पहले थोड़ी बहुत अनुपात की बात करेंगे, उसके बाद हम समानुपात की बात करेंगे। इसमें देखो एक मिश्र अनुपात आता है। इसमें अनुपातों को मिश्रित किया जाता है। जैसे देखो 2:4, और एक दे दिया आपको 6:8। अब इसका आपको मिश्र अनुपात पूछ लिया, तो कहने का मतलब ये है
कि इनको आपस में मिश्रित करना है। मिश्रित करने का मतलब है इनको आपस में गुणा करके जो नया अनुपात प्राप्त होगा वो कौन सा अनुपात कहलाएगा? मिश्रानुपात कहलाएगा। जैसे देखो ये कितना हो गया, ये इनका मिश्रानुपात है। तो मिश्रानुपात की परिभाषा क्या हुई? प्रथम अनुपात को और द्वितीय अनुपात को, प्रथम पदों को द्वितीय पदों के साथ सम्मिलित करके एक नया अनुपात प्राप्त करते हैं, तो वो कौन सा अनुपात कहलाता है? मिश्रानुपात कहलाता है। यानी प्रथम पदों का अनुपात और द्वितीय पदों का जो अनुपात है उनको आपस में मिश्रित किया जाए तो उनसे जो नया अनुपात प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? 12 अनुपात, जो मिश्रानुपात कहलाता है। अब देखो एक नया दूसरा एग्जांपल के तौर पे देखो, आपको इस तरीके से दे दिया जाए 3:4, एक दे दिया जाए 5:2, एक दे दिया जाए 1:7 दे दिया। मान लो इस तरीके से आपको कोई अनुपात दे दिया। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि इसका मिश्रानुपात ज्ञात करो, तो मिश्रानुपात ज्ञात करने का मतलब यह है कि इनके प्रथम पद है उनको एक साथ लिख लो और जो द्वितीय पद है इनको एक साथ गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5 गुणा 1 अनुपात 4 गुणा 2 गुणा 7, तो इनका मिश्रानुपात कितना जाएगा? 15:56। ये क्या कहलाएगा? इनका मिश्रानुपात। इनको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इनको आपस में जैसे गुणा भी कर सकते हो। वो देखो कैसे, इनको आप 3/4 गुणा 5/2 गुणा 1/7 इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने पहले बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। इनको बट्टे में लिख के आपस में आप गुणा कर लो तो उससे भी आपको जो अनुपात प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्रानुपात कहलाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो इससे आगे क्या है कि अनुपात अलग अलग पदों में दिया हो, अनुपात अलग अलग पदों में दिया हुआ हो, तो प्रथम व अंतिम पद में अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? देखो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लेके देखते हैं। जैसे a अनुपात b बराबर है 2:3, b अनुपात c बराबर है 6:5 और c अनुपात d बराबर है 9:10। यानी अनुपात अलग अलग पदों में दिया हुआ हो तो प्रथम व अंतिम पद यानी a और d में अनुपात यदि पूछे तो किस तरीके से निकालते हैं? देखो a अनुपात d निकालना है हमको, तो इनको आप या तो मिश्रानुपात की तरह लिख लो a/b गुणा b/c गुणा c/d, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखो तो काट के भी निकाल सकते हैं, इससे इसको काट दो, इसको इससे तो नहीं कटेगा, लेकिन इससे देखो करके देखते हैं हम। देखो 2/3 6/5 और 9/10। अब देखो 3 दूनी 6 2 पंजे 10, तो कितना हो गया? 18/25। यानी कि a अनुपात d कितना आएगा? 18:25। ये मिश्रानुपात का एक तरीका है जिसमें अलग अलग पदों में अनुपात दिया हुआ हो तो प्रथम एवं अंतिम पद में अनुपात पूछे तो मिश्रानुपात से इनको प्रथम पद सभी पदों के प्रथम अंक को गुणा कर देंगे और द्वितीय पदों को अलग गुणा करेंगे, फिर उनमें जो अनुपात होगा वो क्या होगा? मिश्रानुपात होगा। इस तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। अब है देखो विततानुपात। विततानुपात क्या होता है? देखो प्रथम पद व द्वितीय पद, प्रथम पद व द्वितीय पद में द्वितीय पदों का अनुपात होता है
प्रथम पद व द्वितीय पदों का अनुपात होता है उतना ही अनुपात द्वितीय व तृतीय पदों में होता है, तो वह क्या कहलाता है? विततानुपात कहलाता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए अनुपात बी, इनमें जो अनुपात है वही अनुपात द्वितीय पद व तृतीय पद में होता है, तो वह क्या कहलाता है? विततानुपात कहलाता है। इनको देखो सरल कैसे करते हैं। बायन पदों का गुणनफल, बायन गुणन बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो देखो ए गुणा सी बराबर बी गुणा बी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए सी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी का वर्गमूल। इस तरीके से विततानुपात निकालते हैं। प्रथम पद व द्वितीय पद में जो अनुपात दे रखा है वही अनुपात द्वितीय पद व तृतीय पद में होता है, तो उनका जो विततानुपात होता है वो क्या होता है? बी बराबर रूट ए सी। आगे देखो, अब देखो अनुपात पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहेंगे और धीरे धीरे हम हाई क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते रहेंगे। जैसे 2:5, 3:7, 4:7, इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे दे और उसमें पूछ ले कि बताओ इन अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं? देखो इनको पहले बट्टे के रूप में लिखेंगे, बट्टे के रूप में लिख लिया। फिर हमको चाहे बड़ा पूछो चाहे छोटा पूछो, परीक्षा में बड़ा अनुपात भी पूछ सकता है कि बड़ा अनुपात कौन सा है, और छोटा अनुपात भी पूछ सकता है कि छोटा अनुपात कौन सा है। तो इनको बट्टे के रूप में लिख लो। फिर देखो क्या करते हैं, इनको आप अंश को पूरे को 10 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 20/5, 30/7, 40/7। अब इनको डिवाइड कर दो। देखो 4, ये कितने हो जाएंगे? 4.2, और ये कितने हो जाएंगे? 5.7। अब हमको इनको देखने से पता चल रहा है कि कौन सा मान बढ़ा रहा है, या 5.7 बढ़ा रहा है, तो 5.7 वाला ये अनुपात क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इस तरीके से हम अनुपातों का बड़ा व छोटे का पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। इनको प्रज्ञांश में 10 से गुणा कर देंगे, फिर इनको डिवाइड करके देखते हैं। जो मान बड़ा होगा वही अनुपात बड़ा होगा, और जो मान छोटा होगा वही अनुपात क्या रहेगा? छोटा रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, 4:5, 6:7 और 9:8 का मिश्रानुपात ज्ञात करो। तो ये पहले हमने बताया था। देखो मिश्रानुपात निकालने के लिए या तो प्रथम पद होते हैं उनका गुणा, अनुपात में दूसरे पद है उनका गुणा, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या फिर इनको पहले आप बट्टे में लिख लो, 4/5, 6/7 और 9/8। मिश्रानुपात यानी इनका मिश्रण करना है, तो इनको क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। अब देखो इनको सरल करते हैं, 4 × 4, 4 × 8, और कोई संख्या देखो आपस में कटने रही है। तो देखो 9 ऊपर तो कितने आ जाएंगे? 9 × 6 54, और नीचे कितने आ जाएंगे? 5 × 7 × 2 यानी कि 70। ये इनका क्या हो गया? मिश्रानुपात हो गया। इनको आप और भी कैंसिल कट कर सकते हो, काट सकते हो। तो ये ऊपर कितने हो गए? 27, और नीचे कितने हो गए? 35। ये इनका क्या हो गया? मिश्रानुपात हो गया। धीरे धीरे हम इनका लेवल और बढ़ाएंगे। आगे देखो प्रश्न परीक्षा में इस तरीके से भी आता है। देखो ए अनुपात बी बराबर है 4:5 और बी अनुपात सी बराबर है 2:3। तो परीक्षा में बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। तो देखो
ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं, देखो इनको इस तरीके से लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले देखो पहला वाला मान होता है वो अनुपात में पहला जो पद है उसका मान पहला पद होता है, दूसरा पद है उसका मान दूसरा पद होता है। तो देखो पहला देखो ए अनुपात बी है, तो ए का मान कितना दे रखा है 4, बी का मान कितना दे रखा है 5। दूसरे पद में देखो बी का मान कितना दे रखा है 2 और सी का मान कितना दे रखा है 3। अब देखो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, यहाँ पे सी का अनुपात बाकी है, यहाँ पर ए का अनुपात बाकी है, तो यहाँ का मान रखने के लिए क्या करते हैं, जो बी का जो दे रखा है मान वो मान ही आगे आता है यहाँ पर। तो यहाँ का मान भी कितना रहेगा 5 और यहाँ पे ये मान दे रखा है तो ये आएगा यहाँ पे 2। यह मतलब नहीं है कि बी वाले मान ही है वो ही आएंगे इधर, यानी कि यहाँ पे जगह खाली है तो इसके पीछे जो मान है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे यदि जगह खाली है तो उसके आगे जो मान है वो यहाँ पे आएगा। अब इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, ये कितना है 5 दूनी 10 और ये कितने हैं 5 × 3 = 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो गया 8:10:15। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बराबर है बी का 3/7 तथा बी बराबर सी का 2/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद करो। तो इसमें देखो ए बराबर दे रखा है बी का 3/7। तो मैंने पिछली क्लास में शायद बताया होगा कि का शब्द जो दिया हुआ होता है उसके आगे जो मान दिया हुआ है तो उसमें जो हर का मान होता है वो क्या होता है, जो जिसके साथ का जुड़ा होता है उसका माना जाता है। इसमें देखो बी का मान कितना रहेगा 7, यानी हर में जो संख्या रहती है हर वाली संख्या होती है वो ना जिसके साथ का शब्द जुड़ा हुआ होता है उसका मान होता है। यहाँ पर ये सी का मान कितना है 5 है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1/b कितना है 3/7 है और जो b/c है इसका मान कितना है 2/7 है। पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। देखो a b c, a का और b का मान कितना दे रखा है 3 7 और b और c का मान कितना दे रखा है 2 और 7 दे रखा है। अब देखो ये जगह भरेंगे, पहले यहाँ पे कितना चला जाएगा 7 और यहाँ पे कितना जाएगा 2। देखो करो मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 7 49। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, देखो 6:14:49। इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। आगे देखो परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 7c। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न में देखो इस तरीके का मान दिया हुआ होता है 2a बराबर 3b, तो इसमें अनुपात होता है उनका मान उल्टा होता है। इसमें देखो a का मान अनुपात होगा वो 3 होगा और b का अनुपात कितना रहेगा 2, यानी कि संख्या यदि गुणा में दी हुई हो तो जो पद है उन पदों का मान होगा अनुपात में वो क्या रहेगा उल्टा रहेगा, यानी कि यहाँ पे a अनुपात और a अनुपात b का मान कितना रहेगा 3:2। इस तरीके से देखो इसमें देखो 4b बराबर 7c है तो b और c का अनुपात रहेगा वो उल्टा हो जाएगा, मान जो मल्टीप्लाई संख्या है वो उल्टी हो जाएगी। तो b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा 7:4। अब वही तरीका है, देखो a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b का मान कितना दे रखा है 3 2 और b और c का कितना दे रखा है 7 और 4। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, इनको आपस में करेंगे देखो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितने आ गए 7 21, यहाँ पर कितने आ गए 14, यहाँ पर कितने आ गए 8। तो इनका अनुपात कितना हो गया, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो गया 21:14:8। इस तरीके से प्रश्न को करेंगे। आगे देखो एक का 30% बराबर b का 70% तथा
बी का 10% बराबर है सी का 20%। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। वही तरीका इसमें है, देखो यह मल्टीप्लाई आ रही है संख्या, ए का 30%, बी का 70%, तो अनुपात एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। देखो ए बटा 70%, बी बटा 30%, दूसरा देखो बी बटा 20% और सी बटा 10%। अब देखो यहाँ पे ये काम करेंगे, पहले तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दो, इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल कर दो, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, इस बिंदु से इस बिंदु से ये कैंसिल। अब देखो ए बटा 7 बराबर बी बटा 3, और बी का मान कितना आ रहा है 2 और सी का मान कितना आ रहा है 1। मान निकालना है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, देखेंगे मान 7 3 और 2 1, यहाँ पे कितना चला जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे देखो इनको, यहाँ पे कितने हो गए 14, यहाँ पर कितने हो गए 6, यहाँ पर कितने हो गए 3। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया 14 अनुपात 6 अनुपात 3। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को करेंगे। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अनुपात से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न किए हैं। अब हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस कीजिए, ताकि आगे जो वीडियो तैयार किए जाएं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आगे की क्लास में फिर आपसे मिलते हैं।